आपको बता दें इस वक्त बड़ी जानकारी सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग, आज होगा विधानसभा सीट पर मतदान। ये बड़ी खबर इस वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस एमएलए भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद खाली थी सीट और अब यहां मतदान आज होगा। भंवरलाल शर्मा का 9 अक्टूबर को निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली थी। 9 अक्टूबर को निधन होने के बाद से ही लगातार ये सीट खाली चल रही थी। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव पर आज मतदान होगा, तो इस सीट पर आज मतदान होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां आज वोटिंग होगी और भंवरलाल शर्मा का 9 अक्टूबर को देहांत हो गया था। उनके निधन के बाद से लगातार ये सीट खाली थी। निधन के बाद हुई खाली सीट पर उपचुनाव। कांग्रेस से शर्मा के बेटे अनिल कुमार हैं उम्मीदवार, तो बीजेपी से पूर्व एमएलए अशोक कुमार हैं उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं इस वक्त की निधन के बाद हुई खाली सीट पर उपचुनाव है और कांग्रेस से शर्मा के बेटे अनिल कुमार हैं उम्मीदवार। बीजेपी से पूर्व एमएलए अशोक कुमार उम्मीदवार हैं यहां, और साथ जिलों के 18 विधानसभाओं से जिस तरह से लगातार इस दौरान ये चुनाव हो रहा है और आज विधानसभा सीट पर मतदान होगा, तो मतदान की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार जिस तरह से आपको बता रहे हैं, भंवरलाल के निधन के बाद से ही ये सीट खाली है। कांग्रेस से शर्मा के बेटे अनिल कुमार उम्मीदवार हैं, बीजेपी से पूर्व एमएलए अशोक कुमार हैं उम्मीदवार। तो सरदार विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज विधानसभा में मतदान होगा। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। निधन के बाद हुई खाली सीट पर उपचुनाव है, तो कांग्रेस से शर्मा के बेटे अनिल कुमार उम्मीदवार हैं। तो सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज मतदान होगा। निधन के बाद हुई खाली सीट पर है उपचुनाव, तो निधन के बाद से ये सीट खाली थी और भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी से पूर्व एमएलए अशोक कुमार उम्मीदवार हैं यहां, तो सरदार शहर से विधानसभा उपचुनाव को लेकर निधन के बाद हुई खाली सीट पर उपचुनाव हैं और कांग्रेस से शर्मा के बेटे अनिल कुमार उम्मीदवार हैं। बीजेपी से पूर्व एमएलए अशोक कुमार हैं उम्मीदवार। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। आज होगा विधानसभा सीट पर मतदान। तो निधन के बाद हुई खाली सीट पर उपचुनाव आज होगा। कांग्रेस से शर्मा के बेटे अनिल कुमार उम्मीदवार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त पवन हमारे साथ जुड़ गए। पवन, जिस तरह से भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद से सीट लगातार खाली थी और आज इस पर मतदान होना है उपचुनाव को लेकर, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? हैदरा को बताऊं, पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद सरदार शहर में उपचुनाव हो रहा है और उसका आज मतदान है। उसका जो सुबह 8 बजे मतदान शुरू होगा और मतदान जो केंद्र है उस पर सुबह से ही पुलिस प्रशासन है या जो ये कार्यकर्ता है वह पहुंच रहे हैं और जो तैयारियां हैं पूर्ण कर रहे हैं। और सुबह 8 बजे मतदान शुरू होने के बाद में जो प्रक्रिया है, शाम को 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। क्षेत्र के जो 2,89,579 मतदाता है
वह जो उम्मीदवार मैदान में है उनके भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बताऊं 295 मतदान केंद्रों पर जो ये क्षेत्र में बनाए गए हैं, 72 जो संवेदनशील बूथ है उस पर पुलिस की पैनी नजर रखी गई है। जो संवेदनशील बूथ है उन पर पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता भी वहां पर लगाया गया है। जी इधर बिल्कुल, तो अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। और जिस तरह से सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव आज हो रहा है, मतदान आज हो रहा है, और जो प्रत्याशी आज मैदान में हैं, कितने प्रत्याशी इस सीट को लेकर मैदान में हैं, और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम हैं? उपचुनाव को लेकर जो नामांकन की प्रक्रिया थी उसमें 12 नामांकन आए थे, उसके बाद में एक नामांकन खारिज हुआ था। अब 10 प्रत्याशी है मैदान में है। वैसे भाजपा, कांग्रेस व आरएलपी उनमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जो तैयारियां है पुलिस प्रशासन की है, कल एसबीडी राजकीय महाविद्यालय में जो मतदान दल था उसको प्रशिक्षण का अंतिम प्रशिक्षण देकर उनको रवाना किया गया था। मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित व्यवस्था को लेकर जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा भी पूरी कड़ी नजर रखते हुए पुलिस के जवानों, आरएससी के जवानों के साथ बैठक ली थी। बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया था। उनको तैयारियों को लेकर जो बूथ पर पैनी नजर है वो किस तरह रखनी है, किस तरह उनको कार्य करना है, उसको लेकर अधिकारियों ने निर्देश भी वहां पर दिए थे। और उसके बाद में जो पुलिस के जवान हैं उनको वहां से रवाना किया गया था। बूथों पर जो आपको बताऊं कुछ 72 बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील है। उन पर अब की बार जो कैमरे है, लाइव जो कैमरे है, ऑपोजिशन की जो ये इसकी निर्वाचन की जो नई एक पहल है उन पर पैनी नजर रखने के लिए कैमरे की व्यवस्था और हर जगह कैमरे लगाकर बूथों को पूरी तरह कैमरों में कवर किया गया है। जी बिल्कुल, तो कैमरों से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, और कहा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये मतदान आज होना है। और जिस तरह से मतदान शुरू होगा उससे पहले किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, और बूथों पर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता है वो अपने बाहर जो नामांकन की जो मतदाता आएंगे उनको लीजिए पर्ची है वगैरह है, उनके लिए व्यवस्था बाहर की जा रही है। और अंदर पुलिस प्रशासन है और जो निर्वाचन जो आयोग है उनके जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो अंदर टेबलें लगाने का काम, और जो मतदाता को प्रथम भाग, दूसरा भाग, कहां से मतदाता को अंदर घुसाना है और कहां से बाहर निकालना है, उसको लेकर व्यवस्था पुलिस द्वारा की जा रही है। और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और जो कैमरे हैं उनकी व्यवस्था कल शाम को ही वहां पर लगा दिए गए थे। और उन कैमरों की जांच पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी है निर्वाचन के, वो चेक कर रहे हैं कि किस तरह मतदाता इधर से आएंगे और उधर से निकालना, उनको इस तरह की व्यवस्था है। और दूसरी जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए स्पेशल तौर पर वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि दिव्यांग को परेशान नहीं होना पड़े, या कोई बुजुर्ग है जो नहीं चल सकता, धीरे चल सकता है, या उनके लिए अलग से व्यवस्था वहां पर की जा रही है। कहां से जो दिव्यांग मतदाता आएंगे या बुजुर्ग मतदाता आएंगे उनको किधर से लेकर जाना है और किधर से बाहर करना है, उसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित उनके द्वारा की जा रही है। और पूरी तैयारियां जो युद्ध स्तर पर की गई है उसमें ऐसा लग रहा है कि 8 बजे जो मतदान शुरू होगा तो मतदाता जो आने शुरू हो जाएंगे, तो शायद मतदाता को कोई परेशानी न हो, उसको लेकर भी जो मतदान के अधिकारी है उनके वहां पर पुलिस के जवान है व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, उसको लेकर पूरी तैयारियां मतलब हो चुकी है। और 8 बजे मतदान जैसे ही शुरू होगा तो मतदाता आने शुरू हो जाएंगे। जी, मुख्य तौर से जिस तरह से आपने बताया कि 10 उम्मीदवार यहां से मैदान में हैं, लेकिन आरएलपी और बीजेपी कांग्रेस में त्रिकोणीय जिस तरह से कांटे की टक्कर हो सकती है, और उसको लेकर एमएलए भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद से जिस तरह से सीट खाली है, और एमएलए भंवरलाल शर्मा को जिस तरीके से यहां समर्थन मिलता था या लोग जितना प्यार करते थे, उसके बाद से कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस के जो दिवंगत विधायक है पंडित भंवरलाल शर्मा, उनके पुत्र को कांग्रेस ने टिकट देकर मैदान में उतारा था। और उसके बाद में लग रहा था कि जो संवेदनाएं हैं पंडित भंवरलाल शर्मा की उनको मिलेगी, लेकिन आरएलपी
और भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन आरएलपी ने बीच में आके चुनाव को और अब बिल्कुल ये मतदान के बाद देखना होगा, दिलचस्प ये मुकाबला होगा या किस तरह से जनता किसको पसंद करेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।